बताओ। जो ड्रग्स वगैरह बोली थी उनका बायोलॉजिकल सोर्स है। और दूसरा क्या है? और उन्हें कहाँ है? नहीं लिखा हमने। मैम प्रैक्टिकल लिख रहे थे ना, टाइम ही नहीं होता याद से। तो और किसी ने लिखा है? मैंने हाँ कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स बताओ। लिखने को कहा था मैंने, लिखा नहीं पढ़ा तो होगा। मैंने कहा था लिख के लाना, पूछूंगी तो भले देख के बताना। बताओ। रिसिनस कॉम्निसलिन। आपने तो लिखा है, कोई और बताएगा। और कोई बताओ। बताओ। कोई फायदा नहीं है तुमको पढ़ा के, छोड़ो। हाँ तो आज का टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? कल मैंने बताया था ना, जो कि हमारे क्या करते हैं, सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जैसे आंवला होता है, रितिकी होता है, बताया था ना मैंने। आंवला खाते हैं तो मुंह पर कैसा लगता है कि जैसे कोई लेयर, कोई क्या हो गई है, जम सी गई है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे बहुत सारी ड्रग्स हैं, 3 ही ड्रग्स हैं शायद, बहुत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तुम्हारी ड्रग क्या है? माइरोबालन। ठीक, माइरोबालन सुना है कभी? हिंदी में क्या होता है पता है किसी को? हरड़ होता है, ठीक है। हृतिकी बोलते हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? फल से होता है, फ्रूट से। काला करता है ना, मैंने काला चश्मा पहना था। It is obtained from the fruit of Terminalia tubula belonging to the family। बताओ, इसकी फैमिली वही होती है जो अर्जुना की होती है। कौन सी थी? गलत लिखा है आपकी बुक में। U4BS। अर्जुना की फैमिली जो होती है। कॉम्ब्रेटेसी, ठीक है। ये जो आपकी बुक में लिखा है ना, इससे आंवला का डिस्क्रिप्शन दिया है और ड्रग का नाम ऊपर से माइरोबालन लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो भी चीजें लिखी है वो आंवला के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस जो होता है ना, U4BAC, वो हमारा आंवला होता है। तो गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेना। ये टर्मिनेलिया चिबुला से ऑब्टेन होता है और उसकी फैमिली क्या होती है? कॉम्ब्रेटेसी, ठीक है। तो हरड़ के बारे में क्या जानते हो? पहले कभी सुना है कि क्यों यूज होता है, क्या होता है? हाँ गुड। और बताओ। और कोई ऐसी कोई हर्बल प्रिपरेशन होती है जिसमें तुमने कहीं लेबल में नाम पढ़ा हो कि रितिकी पड़ा हुआ है, रितिकी लिखा रहता है? बताओ। बताओ। इसके पहले केमिकल कांस्टेंट लिख लो। केमिकल कांस्टेंट क्या होता है? लैजिक एसिड, गैलिक एसिड, चिब्यूलिक एसिड एंड सो मैनी टैनिन्स, ठीक है। टैनिन जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसकी मेजर कैटेगरी क्या है? टैनिन्स की है, ठीक है। कितना होता है? 25 to 32% होता है। और मॉइस्चर इसमें कितना होता है? नॉट मोर देन 10% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी होंगे, देख लेना केमिकल कांस्टेंट। मेजरली मतलब मुझे इतनी पता है तो मैं इतना मेंशन कर रही हूँ, बाकी देख लेना, ठीक है। चिब्यूलिक एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है, एलर्जिक एसिड होता है, और क्या होता है? टैनिन होता है अराउंड 30%, ठीक है।
तुमने इसमें वो सुना होगा हरड़, वो उसमें देखा होगा तुमने, त्रिफला नाम सुना है कभी? त्रिफला का कंपोजिशन क्या होता है? आंवला, हृतिका और एक बहेड़ा होता है। 3 चीज़ें होती है ना, आंवला, हृतिकी एंड बहेड़ा लिखा होता है जो पतंजलि का आता है ना। उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? हमारा हरड़ होता है, ठीक है। तो हरड़ किस में यूज़ होता है? हमारा वाइडली यूज़ होता है एक तो हमारे गट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं ना, डायसेंट्री हो गया, ठीक है, और हेलमेंथियासिस हो गया, और तुम्हारा जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें भी हरड़ वाइडली यूज़ होता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा फेशियल एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको उसका एक यूज़ करने का तरीका होता है। कभी भी आप हरड़ लेते हैं ना, हरड़ या फिर त्रिफला जो भी चूर्ण होता है ना, आप उसको कभी भी अकेले नहीं लेना चाहिए। उसे किसके साथ लेते हैं? हमेशा जैगरी के साथ, गुड़ के साथ, ठीक है। अगर आप कम टाइम के लिए ले रहे हैं, लाइक 1 महीने का आप कोर्स कर रहे हैं, हरड़ खा रहे हैं, तो आप उसको इंडिविजुअली ले सकते हैं। बट अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए लेना चाहते हैं ना, वैसे बोलते हैं कि डेली भी आप त्रिफला खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी क्या करता है? बूस्ट अप करता है। उसको क्या होता है? अलॉन्ग विथ जैगरी हमको लेना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हम स्किन रिलेटेड इशू में यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये या तो अपना हरड़ बोलो या फिर त्रिफला बोलो, ये क्या होता है? रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो हमें क्या होता है कि जो हमारे फेशियल प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जंक फूड खाते हैं ना, ऑयली फूड, ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारा फेशियल एक्ने होता है, ठीक है, हेयर फॉल होता है। तो इसके लिए जब हम ये प्रिपरेशन लेते हैं ना, तो इसको एक यूज़ करने का तरीका होता है, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन करने की नहीं है, मैं तुम्हें टॉपिक इंटरेस्टिंग बनेगा इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारा क्ले का पॉट होता है ना, मड पॉट होता है, ठीक है, पॉट में तुम क्या करोगे? ओवरनाइट पानी रखोगे और उसमें त्रिफला डाल के उसे सोक कर दोगे, ठीक है। दूसरे दिन क्या करते हैं? उसे फिल्टर अप करके पीते हैं, ठीक है। अब बताओ कि हमने मड का पॉट क्यों लिया? हम कोई दूसरा भी तो ले सकते थे ना, क्यों? एनी गेसेस? एल्कलाइन इन नेचर होता है ना। जैसे हम अभी ट्रेंड में क्या होता है कि ब्लैक वाटर, तुमने देखा है वो कुछ सेलिब्रिटीज़ पीते हैं ब्लैक वाटर, ये ट्रेंडिंग होता है, क्यों? क्योंकि वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, बोलते हैं ना इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, ये होता है। तो अगर हम मिट्टी का पानी, मिट्टी में रखा हुआ पानी पिए, ठीक है, घड़े का पानी पिए, मटके का, तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो क्या होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। तो जब भी हम इसको सोक करके पीते हैं ना दूसरे दिन ओवरनाइट करके, तो हमें मड पॉट में करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या यूजेस होते हैं कि मैंने कल तुमको बताया था ना, जो भी कोई भी चीज़ एस्ट्रिंजेंट होती है, जैसे मैं बोल रही थी कि जो जायफल होता है हम माउथ अल्सर में लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए सुन कर देते हैं ना, ऊपर एक लेयर प्रेसिपिटेट कर देता है। सेम वो रोल क्या होता है? हृतिकी का भी होता है, ठीक है। इसके 2 तरीके से रोल होंगे हमारे अल्सर में, ठीक है। एक तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? लेयर फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर देना ना, जहाँ पर घाव बना है उसके ऊपर एक लेयर जमा दे रहा है ना। अगर हम उस पर टंग भी लगाते हैं तो जीभ लगाते हैं तो कितना शार्प पेन होता है ना, उसके ऊपर एक क्या कर रहा है? वो लेयर फॉर्म अप कर दे रहा है, उसकी वजह से हमें पेन में रिलीफ होगा, ठीक है। एक दूसरा वो क्या, उसका एक्शन क्या होगा कि वो हमारे, मैंने बोला ना, गट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? माइल्ड लेग्जेटिव भी होता है। त्रिफला बोलते हैं ना एक फिक्स्ड अमाउंट में हमको लेना चाहिए, ठीक है, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, ठीक है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। लाइक आप इनिशियली ले रहे हैं तो कम डोज में स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं? लेटर ऑन आप डोज क्या करते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए बोलते हैं हमें बल्क में, ऐसे ही नहीं कि डिब्बे से डाला उड़ेला और खा दिया। उससे क्या होगा कि लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? डायरिया एंड डायसेंट्री में यूज़ होता है। मैंने तुमको डिफरेंस बताया था, बताओ डायरिया और डायसेंट्री में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। डिसेंट्री वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल तो वो भी होता है। डेसेंट्री में क्या होता है कि तुम्हारा ब्लड एंड म्यूकस जो होता है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ यूजेस हो गए। इसके अलावा कुछ है तो देखो, बस यही है मेजरली। इसका क्या होता है? त्रिफला में होता है। त्रिफला में क्या होता है? आंवला, बहेड़ा और हृतिकी। और इसके अलावा क्या होता है? ये भी रिच इन विटामिन सी होता है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टअप करता है। जितनी भी चीज़ें विटामिन सी रिच होती है ना, वो सारी इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। अभी क्या है ये हमारा सिट्रिक फ्रूट जितने होते हैं सीजन में ज़्यादा होते हैं ना, नींबू, माल्टा, संतरा, तो बोलते हैं ज़्यादा खाओ। किसी को जुकाम भी होता है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि जुकाम में क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, खाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा धूप में रख के आप खा सकते हैं। उससे क्या होता है? रिच इन विटामिन सी होता है, जिससे क्या होती है? आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्टअप होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है तुम्हारा? तुम्हारी बुक में गलत दिया है, ये वाला देख लेना तुम एक बार।
जो मैं लिखा रही हूँ वो वाला लिखना। इसमें उसने रेफरेंस हमारा उसका दिया है, आंवला का दिया है, और सॉरी रेफरेंस इसका दिया है, माइरोबालन का दिया है, ऋतिक का दिया है, और लिखा उसने आंवला के बारे में। ठीक है। इसके अलावा अर्जुना भी हमारी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। हाँ, टैनिन एस्ट्रिंजेंट, कल मैंने तुमको बताया था। माइरोबालन को इसका गलत दिया हुआ है। हाँ, गलत दिया हुआ है, आंवला करके लिखा है उसने नीचे भी। अब है हमारा ब्लैक कटेचू। ब्लैक कटेचू सुना है किसी ने? काला कत्था, काला कत्था, काला कत्था। और बताओ कुछ इसके बारे में। टुकड़े के लोकल में क्या कहेंगे? बताओ। लोकल में काला कत्था बताते देखो। समझ नहीं वाला बेटा इसी बात का है कि बच्चों को नहीं कैसे आते हैं वाला अलग हल्ला मत करो पीछे। क्या तो ये क्या होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्डवुड ऑफ अकेशिया कटेचू बिलोंगिंग टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डवुड का क्या मतलब है? अभी तक तुमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी किससे ऑब्टेन होती थी? लीफ से, बाग से, रूट से, राइजोम से। ठीक है, हार्डवुड नया वर्ड है। तो कोई नोन है ऐसे जिसको पता हो कि हार्डवुड क्या होता है? जो हमारा वुड होता है ना, जैसे आप उसका पार्टीशन करेंगे ना, कोई लकड़ी काटेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं पे तो क्या होता है, वाइट कलर होता है, कहीं पे ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर की ऐसी लाइनिंग नहीं पड़ी रहती, रिंग होती है, रिंग। हाँ, ये रिंग पड़ी रहती है ना, ये ब्लैक, ये होता है हार्डवुड। इसमें जो है वो भी जो प्लांट की जो डेड सेल्स होती है ना वो कंटेन करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जब हम कल्टीवेशन एंड कलेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं कि जब इसकी प्लांट की हाइट 2 मीटर हो जाती है ना, तो तब से हम उसको इसका कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं। अराउंड 20 ईयर्स तक ये क्या करता है, अपना प्रोडक्ट देता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो ये वुड होती है उसको हम चॉप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको किसी आयरन वेसल में लेते हैं। ठीक है, कोई आयरन का बर्तन लोहे का, ठीक है, बड़ा सा, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हार्डवुड होते हैं उनकी पीसेस क्या करते हैं, कट करके डालते हैं। उसके बाद हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे से क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए। ठीक है, 7 to 8 आवर्स अराउंड। ठीक है, अराउंड 10 आवर्स मान लो। ठीक है, काफ़ी देर तक हम क्या करते हैं, इसे बॉईल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो सॉलिड पीसेस होते हैं उनको हम हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इसके मेन कॉन्स्टेंट होते हैं ना, कैटेचिन होता है कटेचू में। ठीक है, तो ये जो कटेचू होता है वो क्या होता है, सॉल्युबलाइज होकर हमारे वाटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो वाटरी मास होगा हम उसको और ज़्यादा इवेपोरेट करेंगे। उससे क्या होगा, हमें सेमी सॉलिड मास जो है वो ऑब्टेन होगा। सेमी सॉलिड जो मास हमें ऑब्टेन होगा उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, फर्दर जो मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड्स मतलब कि खांचा एक तरीके का, जिस भी शेप में डालना चाह रहे हैं। बर्फी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, जो लिक्विड होता है ना उसको एक बर्तन में डालते हैं ना, फिर उसका शेप ले लेता है। ऐसे इसको क्या करेंगे, किसी भी खांचे में पोर अप करेंगे। ठीक है, मोल्ड में, उससे क्या होगा, उसका शेप ले लेगा। देन उसके पीसेस को कट करते हैं, पैक करते हैं। देन फिर वो क्या होता है, मार्केट में रोल आउट होता है। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल कॉन्स्टेंट है। इसमें क्या होता है, अक्का कटेचिन होता है, टैनिन होता है, गम होता है, क्वारसेटिन होता है और कटेचू रेड होता है।
ठीक है। कटेचू क्या होता है पता है? कत्था होता है। इसको एंशियंट टाइम में हम क्या करते थे, जो भी वो पान के पत्ते होते थे ना, अभी भी यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कत्था लगाते हैं, ठीक है, तो खाने के काम आता था। और उससे पहले भी क्या होता था कि जो ओल्ड टाइम पे ना, एंशियंट टाइम पे जो लेडीज़ होती थी वो क्या करती थी, इसका पेस्ट बनाती थी, रेड कलर देता है ना, उसको वो क्या करती थी, पैर में हम जैसे आलता लगाते हैं ना, आलता की तरह पे वो यूज़ होता था, ठीक है। बाकी इसका कमर्शियल प्रोडक्शन अराउंड 1500 BC के टाइम पे इतना ज़्यादा था कि इसको यूरोप में भी क्या किया जाता था, बेचा जाता था, ठीक है। और इसके अब हम यूजेस में आएंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं बताओ, कत्था क्यों यूज़ करते हैं? कप में भी यूज होता है। हाँ, कत्था कफ में भी यूज़ होता है, प्लस क्या होता है, इससे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक। जैसे किसी को जॉन्डिस होता है ना, उसको भी रिकमेंड करते हैं। लीवर जो हेल्थ होती है ना, लीवर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये बूस्ट अप करता है, समझ रहे हो? इसकी ऐश वैल्यू होती है नॉट मोर देन 6%, ठीक है, वेट बाय वेट। उसके बाद अगला हमारा आता है तेल कटेचू। ठीक है, तो ये किससे ऑप्टेन होता है? फ्रेश लीव्स एंड शूट्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियस बिलोंगिंग टू द फैमिली रूबिएसी होती है इसकी फैमिली, ठीक है। ठीक है, फैमिली क्या होती है, रूबिएसी होती है, ठीक। तो ये किससे ऑप्टेन हो रहा है हमको? फ्रेश लीव्स एंड शूट्स से। शूट्स क्या होता है ना, कोई भी मतलब कोमल पंखुड़ी जो शुरू में क्या करिए, ग्रो अप करिए ना, पत्ता छोटा सा होता है ना, जो ग्रोन स्टेज में होता है फर्स्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? साउथ ईस्ट एशियन रीजन में होता है, ठीक है, लाइक सिंगापुर एंड इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको भी कोई आयरन बॉटम वाले जो भी हमारा वो होता है ना, वेसल होता है, उसमें क्या करते हैं, इसके लीव्स एंड शूट्स को हम बॉईल करते हैं। उसके बाद जब ये कंसनट्रेट हो जाता है, इसको भी हम मॉल्स में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और इसका कोई ओडर नहीं होता और ब्राउनिश कलर होता है इसका, ठीक है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर एंड स्वीट होता है। पहले इनिशियली स्वीट होगा, फिर बिटर बिटर टेस्ट करेगा। इसके केमिकल कॉन्स्टेंट में होता है कटेचिन होता है, कटेचू रेड होता है, क्वार्टसिटिन होता है और गैम्बियर फ्लोरोसेंस होता है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो ये भी यूज़ होता है किसका, हमारा डायरिया में यूज़ होता है और लोकली एस्ट्रिंजेंट होता है। जितने भी जो भी कैटेगरी है ना, अगर उसके यूजेस पूछता है तो तुम क्या लिखोगे, एक यूज की कैटेगरी से ही बनता है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट समझे ना? पीछे हल्ला बहुत कर रहे हो, तुम बताओ क्या होता है एस्ट्रिंजेंट? ये हाफ स्वेटर वाला लड़का मैम वो दिया था आइटम में जो हाँ सही बोल रहे हो, डेफिनेटली इसमें ना। मैम ये स्किन जब मैं बोल रही थी कि सरफेस प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है, तब तुमने लिखा नहीं? हाँ वो सब तो ठीक है, डेफिनेशन पूछ रही हूँ मैं। थोड़ा सा ना लैंग्वेज बनाना सीखा करो, बैठ जाओ।
ठीक है, इसके बाद हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। जितना मैं कराते जा रही हूँ ना, अगर तुम वो नहीं पढ़ोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस तो बढ़ता जाएगा, मैं तो कराते जाऊँगी, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये क्या करती है, हमारे ब्रेन पे एक्ट करती है, ठीक है, CNS में। इससे पहले मैं तुमको आगे बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो भी हमारे CNS पे एक्ट करती है, जितनी भी ड्रग्स हैं फार्माकोग्नोसी में ना, जो कि थोड़ा सा सेडेशन कॉज कर रही है, ठीक है, थोड़ा नशा टाइप का जिनको हो रहा है, उनकी फैमिली सबकी क्या होती है, सोलेनसी होती है। की पॉइंट है, याद रखना, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछेगा हायोसाइमस क्या होता है, ठीक है, बेलाडोना क्या होता है, इसकी फैमिली, अगर तुमको पता होगा कि सेडेशन कॉज कर रही है, हमें स्लीप प्रोड्यूस कर रही है, हमें नींद में धुलवा रही है, अगर तुमको ये सब पता होगा तो तुम क्या लिखोगे, ऑटोमेटिक उसकी फैमिली क्या डालोगे, सोलेनेसी, ठीक है। तो हायोसाइमस क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स लिख लेना, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम लिख लेना, Hyoscyamus niger, ठीक है, belonging to the family Solanaceae. It is obtained from the dried leaves of Hyoscyamus niger belonging to the family Solanaceae. देखो लिख लिया, हायोसिन, हायोसाइमिन, स्कोपोलामिन, एट्रोपिन, ये सब क्या होते हैं, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया कि क्या करता है, सेडेशन कॉज करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे किसी को सीवियर इंजरी वगैरह हो गई है ना, उसको थोड़ा सा सेडेशन प्रोड्यूस कराना है, एक ही यहाँ पे यूज़ होगा। और इसका क्या होता है, ग्रिपिंग एक्शन होता है। ग्रिपिंग एक्शन मैंने बताया था, ग्रिपिंग एक्शन क्या होता है बताओ, बताओ, जब मैंने पढ़ाया था, लेक्सेटिव पढ़ाया था तब बताया था, अब तो बता ही दो क्या होता है, बताओ ग्रिपिंग एक्शन क्या होता है, बताओ। ग्रिपिंग एक्शन से क्या होता है, इंटेस्टाइन में इरिटेशन होती है, ठीक है, इवैक्यूएशन की प्रोसेस क्या होती है, फास्ट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, तो क्या होता है, काइंड ऑफ इरिटेशन प्रोड्यूस कराता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इस पॉइंट से, क्या बोलेंगे, ये एज अ लैक्सेटिव यूज होता है, लैक्सेटिव नहीं परगेटिव बोलो, इरिटेशन करा रहा है तो, बताया था ना मैंने कि कैटेगरी वाइज होता है। लैक्सेटिव क्या होते हैं, हमारे माइल्ड होते हैं, फिर परगेटिव होते हैं, देन क्या होते हैं, हमारे कैथार्टिक होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, माइल्ड डायूरेटिक एक्शन होता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता, जितने, जैसे तुम अभी पढ़ोगे डायूरेटिक ड्रग्स पढ़ोगे ना, गोखरू वगैरह आता है, उसके जितना पोटेंट एक्शन नहीं होता, बट लिटिल अमाउंट में क्या होता है, डायूरेटिक होता है। जैसे मैंने कल बताया था ना, फाइनल भी थोड़ा सा डायूरेटिक उसका एक्शन होता है, बट डायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है।
ठीक है। एज ए नारकोटिक मेडिसिन की तरह ये यूज़ होता है, मतलब थोड़ा सा नशा होता है इससे, काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है। इतने काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद हमारा है बेलाडोना है। जो मैं तुमको बोल रही थी ना कि मैं तुमको की पॉइंट्स बताती हूँ, लाइक कि किसी किसी का सिनोनिम पूछता है जो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने तुमको डिजिटलिस का क्या बताया था, फॉक्स, हाँ गुड, फॉक्स ग्लो, ठीक है, ग्लोब ग्लोब हाँ ग्लोब, हाँ। फॉक्स ग्लो होता है। ऐसे इसका भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट मार्क कर लेना, तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसकी फैमिली भी सोलेनेसी रहेगी और इसका सोर्स क्या होगा, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो ये किससे ऑब्टेन होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, और इसकी फैमिली क्या होती है, अगेन सोलेनेसी होती है, क्योंकि ये क्या है, नार्कोटिक है। अब तुमने केमिकल कॉन्स्टेंट उसमें लिखे थे ना, तो वैसे ही सिमिलर है। हायोसाइमिन होता है, पाइरिडीन होता है, लिख लो, हायोसाइमिन, पाइरिडीन एंड मिथाइल पाइरोलिडीन होता है, और क्वारसिटीन भी होता है। सॉरी क्वारसिटीन मत लिखना, क्वारसिटीन नहीं होता है। एंड मिथाइल पाइरोलिडीन, पाइरिडीन एंड हायोसाइमिन होता है। ठीक है, तो इसके यूजेस में क्या आता है, ये ओपियम पॉइजनिंग में यूज होता है, ओपियम पॉइजनिंग में यूज होता है, ओपियम पॉइजनिंग एंड क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग में भी यूज होता है, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट भी लिख लेंगे। इसके अलावा क्या होता है, जितने भी हमारी सिक्रीशन होता है ना, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है इसका, क्योंकि एट्रोपिन भी है ना इसमें। तो क्या करेगा, हमारा जो सेलिवरी सिक्रीशन होगा, ठीक है, सलाइवा का सिक्रीशन होगा, स्वेट सिक्रीशन होगा, जितने भी हमारी बॉडी में सिक्रीशन होते हैं उनको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सेडेशन कॉज करता है, तो किसी को सीवियर पेन होगा तो अगेन क्या करेंगे, तब हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा लीवर और गॉल ब्लैडर का कोई डिसऑर्डर होता है तो उसमें भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा ओपियम। ओपियम तो पता ही होगा सबको, जैसे अफीम। अफीम बताओ, अफीम के बारे में क्या जानते हो, फेवरेट टॉपिक तुम्हारे, बताओ। नार्कोटिक्स बताओ कितना भी जानते हो, थोड़ा कुछ अच्छा सा बताना, कि नशा होता है, तुम कुछ और बताओ। जैसे कोई एनेस्थेटिक में यूज होता है, जैसे कोई सर्जरी होगी तो उसमें भी तो यूज होता है। मैम सर्जरी जैसी दवाइयों में भी इसका यूज। पीछे हल्ला मत करना। क्या कह रहा है, एज ए नार्कोटिक यूज़ होता है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर जो डिसऑर्डर है उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, जो तुम्हारे सेलेवरी सिक्रेशन, जितनी भी बॉडी में सिक्रेशन होते हैं ना, एंटीकोलिनर्जिक होता है, तो उनको क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या बोल रहे हो, बोलो। ये
कोई भी चीज़ पॉइजनस होती है। तुम अफीम को ना बहुत ज़्यादा खा लोगे ना, मतलब हाँ वो तो होता है, इसलिए तो उसका नाम डेली नाइट शेड था ना, लिखा है ना मैंने तुमको, ठीक है, इसलिए वो पॉइजनस होता है। कोई भी चीज़ तुम जो भी चीज़ नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है ना, CNS पे एक्ट कर रही है, उसको तुम ज़्यादा अमाउंट में ले लोगे तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। वो तो ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसका कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा पोटेंट, उसको बहुत कम अमाउंट में लेना है, समझ रहे हो। पोटेंसी किसी चीज़ की मैंने बताई थी ना, पोटेंसी क्या होती है कि किसी भी चीज़ की पोटेंसी ज़्यादा होती है तो हमें उसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना होता है। तो अगर तुम उसको नॉर्मली ड्रग के जितना ले लोगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। अब अंदर ही जाने दो, अब छत में ठीक है। और इसकी फैमिली क्या होती है, बिलोंगिंग टू द फैमिली पेपेरेसी लिख लेना, ठीक है। अब बताओ उसके बारे में क्या जानते हो, ओपियम के बारे में बताओ। मैम इतना ही पता है बस, वो इतना ही नारकोटिक्स पता में है। यूज होता है, मैं बताती एनेस्थेटिक हूँ, में यूज होता है। ठीक है। ये क्या होता है ना, इसका क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारा ओपियम होता है ना, उसका जो हम भी प्रोडक्शन करते हैं ना, बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट, हाँ क्या चीज़, ओपियम हाँ करता है। अभी आइए इसके यूजेस पर बात करेंगे। सही बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी तुमको, इंडिया में ओपियम सिर्फ 2 ही जगह कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। एक गाजीपुर में और एक नीमुच में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं ना, नीमुच, नीमुच, हाँ नीमुच। नीमुच कहाँ है, हमारे MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ है, UP में है। अभी तुम नेक्स्ट ईयर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे ना तो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। नीमुच 2 ही जगह, ये क्या होता है, उगाया जाता है। उस जगह उगते हैं बस इंडिया में। क्या होता है तो बोल, 2 ही जगह क्या होता है, उगाते हैं और जो करते हैं उगते हैं, बाकी बेन है कोई नहीं उगा। राजस्थान में भी होता है। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मॉर्फिन, कोडीन, हेबिन और नोस्कोपिन होता है, ठीक है। तो हमारा ये मेनली हमारा यूज़ कहाँ पे होता है अफीम, एक तो इनने बताया, जिसने भी बोला कि क्या होता है, पेन को कम करने में यूज़ होता है, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसा नहीं कि किसी के पैर में दर्द हो रहा है और हम उसको अफीम दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। जब कोई भी सीवियर ट्रॉमा या इंजरी हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो गया, तो तब क्या करते हैं, हम इसको देते हैं। इसका एक वो होता है ना, डेरिवेटिव होता है ट्रामाडोल, इसी से बना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रामाडोल का इंजेक्शन देते हैं उसको। इसके अलावा क्या इसका यूज़ होता है कि ये क्या होता है, कफ सप्रेसेंट होता है, ठीक है। जो हमारे कफ सेंटर्स होते हैं ना, CNS का, उनको सप्रेस करता है, जिससे क्या होता है, हमारा कफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या देते हैं, जो भी कफ सिरप होते थे ना, उसमें कोडीन डला होता था, देखा है। पर फिर एक टाइम पे क्या हुआ ना, लोग कोडीन, वो कफ सिरप के नशे करने लग गए, ठीक। लोग क्या करते थे, पूरा कफ सिरप पी देते थे, और उससे बहुत अच्छा, क्योंकि नॉर्मल उनकी ओपियम पे एक्सेस तो थी नहीं, ठीक है। क्या कर रहा है, वो सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत अच्छा नशा उससे हो जाता था। तो क्या करते थे लोग, उसका मिसयूज करने लगे। इसलिए क्या हो गया है, अब कोडीन का कफ सिरप क्या हो गया, बैन हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एंटीट्यूसिव इसका एक्शन होता है। एंटीट्यूसिव समझते हो, मतलब जुकाम खांसी, ठीक है, इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होता है। एक्सपेक्टोरेंट जो टर्म होता है ना, पर्टिकुलरली कफ के लिए यूज़ होता है, टूसिव जुकाम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम किस में यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन को जैसे लूज मोशन, डायरिया हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा बताओ किसी को कोई यूज़ पता है तो। इसमें एक और पॉइंट लिखा है ना, इट डज नॉट कंटेन टैनिन, स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, तुम्हारी वाली बुक में लिखा है, ठीक है।
तो तुम जब भी अभी पिछले जितने भी तुमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं, तो तुमने कॉमनली पढ़ा है ना टैनिन, स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो क्या है कि तुम्हें टर्म्स याद है तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो कि ये इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और पेपर जब तुम लिखोगे तो इंग्लिश में ही लिखना, मैं तो तुमको रिकमेंड करूँगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताना आके, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा टी लीव्स, कॉफ़ी सीड्स और कोका बच गया, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। सिलेबस तुमको सर ने बता ही दिया है, सर तो क्वेश्चन बता के गए हैं बाकायदा, लेकिन मेरे में पढ़ के आना। बस मैं तुमको 10 नंबर वाले बता सकती हूँ कि हाँ जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊँगी तुमको, ठीक है।